आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तो अब आने वाले 10 सालों में मुझे नहीं लगता बीजेपी की कोई, क्योंकि बीजेपी ने हर पार्टी को तोड़ दिया है अंदर से। आप मान के चलो और कोई पार्टी के सामने खड़ी ही नहीं हो सकती। कांग्रेस में आप ले लो, कोई भी अब नेता बचा नहीं है। आरोप लगाने वाले तो होंगे ही, क्योंकि सिंगल पार्टी है जो कि लीड कर रही है। बाकी जो ओपोनेंट है वो मतलब हर तरीके से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो हरा नहीं पा रहे हैं, तो आरोप लगना बहुत आम बात है। जो पुराने प्रधानमंत्री हैं उनमें भी कोई पावरफुल नहीं दिखाई देता आपको? मैं ये नहीं कह रहा कि वो पावरफुल नहीं थे, बट जो इस टाइम करंट में देखे जाएं तो मोदी से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है इस टाइम। कितने नंबर देना चाहेंगे आप कानून व्यवस्था में? कानून व्यवस्था में हम 10 आउट ऑफ 10 देना चाहेंगे योगी जी को। अखिलेश यादव को? नहीं, उन्हें तो हम नहीं दें, उन्हें तो 5 भी दे सकते हैं हम, क्योंकि जब जो बंदा ऐसा भी कह सकता है कि जब बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, हाँ, जो ऐसे भी जो कोई बोल दे तो फिर क्या ही बोल सकते हो उसको, तो वो तो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। 10 साल में एक ऐसा ये भी रहा कि जैसे कि पहले बेरोजगारी भी थी, ज़्यादा थी। अब क्या है कि अब लोग शिक्षित ज़्यादा होते हैं, पहले शिक्षित भी नहीं होते थे। कि कह सकते हैं ना, हाथी जो है ना अपनी चाल चलता चला जाता है और कुत्ते पीछे भौंकते चले रह जाते हैं, तो वही रहेगा, सेम वही है। कितने भी कुत्ते हैं भौंकते रहेंगे, लेकिन हाथी अपनी चाल जाएगा और जाके सरकार बनाएगा। राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री बनने लायक? नहीं, वो तो खैर नहीं है। केजरीवाल? मतलब केजरीवाल का वही है कि अगर आप हर चीज़ फ्री में दे दोगे तो फिर कैसे कोई काम करेगा। तो जब वो जिनको फ्री में मिल रहा है वो दे रहे हैं उनको वोट, और जब फ्री में नहीं देंगे, जब हटा दिया जाएगा। सो वो जब वो चलते हैं, आपने खुद अंतर देखा होगा, एक पावरफुल लीडर चल के आ रहा होता है और बाकियों में कोई लगता ही नहीं है कोई पावरफुल लीडर है। लेकिन सरकार आती है, इलेक्शन आते हैं, उससे पहले बहुत कुछ बोलती है, इलेक्शन जीतने के बाद कुछ नहीं होता है सरकार। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसके तहत नेटवर्क न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बे में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी युवा हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका पॉइंट जानते हैं, किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मितुल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा होम टाउन बिहार है। बिहार के रहने वाले जी। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो मोदी जी के 10 साल निकले हैं, संतुष्ट हैं आप इनसे? जी, पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। हर तरीके से अगर देखें तो हर तरीके से भारत आज मतलब वर्ल्ड लेवल में एक ऐसा मुकाम पे पहुंच गया है जहां पे सारे लोग मतलब जिस तरीके से अगर हम देखें तो 20 साल पहले किस तरीके से इंडिया को वर्ल्ड पे देखा जाता था और आज के तरीके मतलब आज के टाइम में किस तरीके से देखा जाता है, तो जो भी काम किया है मोदी जी ने और बाकी बीजेपी की पूरी टीम ने मतलब काबिले तारीफ़ है। अगर मैं युवाओं की बात करूं, युवाओं की क्या समस्या है? क्योंकि बीजेपी पर कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि बीजेपी के आने के बाद बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। आरोप लगाने वाले तो होंगे ही, क्योंकि सिंगल पार्टी है जो कि लीड कर रही है। बाकी जो ओपोनेंट है वो मतलब हर तरीके से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो हरा नहीं पा रहे हैं, तो आरोप लगना बहुत आम बात है। अच्छा, बिहार की स्थिति क्या है? इस समय नीतीश कुमार ने संभाला हुआ है बिहार को? नहीं, मेरे ख्याल से तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ खास करा नहीं है उन्हें। स्टार्टिंग के टाइम में उन्हें मतलब सही काम करा था, लेकिन अब कुछ काम नहीं करा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो गठबंधन बना है जिसको इंडिया नाम दिया गया, उसमें तमाम पार्टियां, आपके नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, उसमें केजरीवाल भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं और ममता बनर्जी भी हैं, क्या ये बीजेपी पर प्रभाव डालेंगे कोई इलेक्शन में इस बार? कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सीटें ज़्यादा लेंगे, लेकिन उनकी आपसी मतलब उनके आपस में कुछ समझौता होगा नहीं। वो एक तरीके से लड़ाई करके सब खत्म हो जाएगा। तो इस बार भी बीजेपी ही आएगी। मतलब आपको लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन तक पहुंच पाएगा गठबंधन जो इनका बना है? ये नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। जीतनी बीजेपी को ही है। कोई है वैसे दावेदार लगता है कि प्रधानमंत्री बन सकता है मोदी जी के अलावा विपक्ष में? ओपोनेंट में कोई नहीं है। मतलब एक होता है ना जिसका फेस होता है, कि मतलब पूरे अभी कोई फेस ही नहीं है। जो भी है वो परिवारवाद चल रहा है, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक कोई एक अच्छा लीडर जब तक नहीं आता है तब तक मतलब कोई फेस ही नहीं है अभी तक। राहुल गांधी है प्रधानमंत्री बनने लायक? बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रहे हो, मुझे बना दो। राहुल गांधी को बनाना तो मैं भी बन सकता हूँ, यहाँ पे सारे बन सकते हैं। नेता बनने लायक हैं राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं है। परिवारवाद है जो भी चल रहा है। उनको नेता नहीं, वो किसी गांव के मुखिया बन सकते हैं, सरपंच बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते। अच्छा, केजरीवाल बन सकते हैं प्रधानमंत्री? अरे झूठ के भरोसे रहने वाले बंदे क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? 2 बार सरकार बना चुके हैं दिल्ली में वो। बना चुके हैं। अब कैमरे पे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन बना चुके हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं है मतलब टक्कर में कोई बिल्कुल नहीं है। जी, युवाओं की समस्या से लेकर जहाँ तक भी है बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। भाई गाँवों को सड़कों से जोड़ा है, जो शहर हैं जितने भी हैं। अब नोएडा से अब हम डिस्ट्रिक्ट हापुड़ तक का सफ़र तय करेंगे, कम से कम मिनिमम 30 मिनट में हम तय कर लेते हैं इस सफ़र को। क्या समस्या थी? पहले वही समस्या थी कि 1.5-2 घंटा लग जाते थे सफ़र में, तो काफ़ी अच्छा रुझान हो चुका है इस टाइम सरकार के। अच्छा, अगर मैं विपक्ष की बात करूं, जो पूरा इंडिया गठबंधन बना है जिसमें तमाम पार्टियां हैं, कुछ लगता है बीजेपी पर प्रभाव डालेगी इलेक्शन में कुछ? हाँ, एक राहुल गांधी ने एक सम्मेलन तो किया था, यात्रा निकाली थी। अब वो देखना वाली बात है कि कितनी इफेक्टिव हो सकती है वो यात्रा। आप पर इफेक्ट पड़ा उस यात्रा से?
मेरे पास अभी ओपोनेंट इतना मजबूत नहीं बना है। अब धीरे धीरे जब ओपोनेंट कोई खड़ा होगा मोदी जी के सामने तो इफेक्ट डाल सकता है। अब ओपोनेंट तो होने ही चाहिए मजबूत कोई। अच्छा, आपको लगता है कि पूरा विपक्ष जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, आपको लगता है कोई है नेता ढंग का जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है इनमें? कोई है एक नेता? अभी तो फिलहाल में ऐसा कोई ओपोनेंट फेस कोई दिख नहीं रहा है सरकार में। अगर कोई नया कोई उभरता हुआ चेहरा सामने आए तो बात अलग है। कौन हो सकता है आपके अनुसार? कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी आके आप पद दे देंगे जी आप प्रधानमंत्री बन जाइए। कोई होगा ना, कोई निचले पद पे, ऊपर पद पे कोई है नेता ऐसा? नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा अभी ओपोनेंट में कोई है नहीं मोदी जी के सामने जो टक्कर ले सके मोदी जी की। अभी तो कोई नहीं है, बट मे भी राहुल गांधी के चांसेस हो सकते हैं, बट अभी नहीं बन सकते वो, तो अभी क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि अभी इतना विपक्ष मजबूत नहीं है इसलिए। मतलब राहुल गांधी चांस किस बेसिस पे लगता है कि आपको हो सकते हैं उनके चांस? क्योंकि अभी तक राहुल गांधी की परिवारवाद से आए थे, तो इसलिए उन्होंने दुनिया ज़्यादा नहीं देखी थी, बट अभी वो ग्राउंड पे आए हैं तो मे भी ये चांसेस हो सकते हैं। लोगों से जुड़े हैं, लोगों की समस्याएं फेस टू फेस करी है सॉल्व, इसलिए। अच्छा, ये जो आपके अखिलेश यादव हैं, ये भी उस गठबंधन में है, आपको लगता है कि प्रभाव डालेंगे बीजेपी पर कुछ? ये नो, अखिलेश यादव तो नहीं, केजरीवाल नहीं, कोई नहीं, मतलब अभी तो सारे सिर्फ नेता BJP मिलकर ही बीजेपी को हरा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी अभी तो तो- साल लग जाएंगे बीजेपी को हराने में इनको। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मे भी 10 साल 15 साल में कुछ बराबरी हो पाए। मोदी जी चेहरा है तब तक तो नहीं, तब तक तो नहीं। देखो, जैसा कि मैंने देखा, मैंने 70 साल तो नहीं देखे, ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं थी तब। जैसे मैंने 10 साल देखे, तो 10 साल को जब मैं 70 साल से कंपेरिजन करता हूँ तो 10 साल मुझे यहाँ लगते हैं। ऐसा क्या हुआ 10 साल में? देखो, 10 साल में एक ऐसा ये भी रहा कि जैसे कि पहले बेरोजगारी भी थी, ज़्यादा थी। अब क्या है कि अब लोग शिक्षित ज़्यादा होते हैं, पहले शिक्षित भी नहीं होते थे, आज लोग बाग शिक्षित भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग बाग कहते हैं कि बेरोजगारी है, बट हमें नहीं लगता बेरोजगारी वही है जहाँ पे आप कायदे से पढ़ाई नहीं करते हो। बेरोजगारी तब आती है, ऐसे नहीं आती ना। हम लोग भी तो जॉब करते हैं, हम लोग भी तो करते हैं, कहीं बेरोजगारी को फेस नहीं करते हम लोग कभी भी। तो वो जो बेरोजगारी का जो आरोप लगाते हैं बीजेपी, उनका क्या कारण हो सकता है? देखो, वो कहते हैं कि बीजेपी भर्तियां नहीं निकाल रही है। नहीं, देखो, अब क्या हम लोग एक लेके मानसिकता लेके बैठ जाएं क्या गवर्नमेंट जॉब मिले तभी मैं वो करूँगा, है ना? क्या इसी आप कहते हो कि नौकरी मिली है या इसी को आप सर्वाइवल समझते हो? तो ये गलत है, ये कोई वो नहीं है। तो हम लोग भी प्राइवेट जॉब पे काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को भी मतलब एक टाइम मिलता है, टाइम पे अपना काम करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, जो भी करना होता है। तो अब इस पर ये नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो मेरी कोई अस्तित्वता नहीं है, मेरी भी है ना, तो ऐसा नहीं है। ये भी बेरोजगार ही है, बेरोजगार नहीं है ऐसा। और जैसे कि मोदी जी जब से आए 14 के बाद, मैं बताऊं, आईटी एकदम बूम पे आया। पहले इंडिया में आईटी को कोई जानता भी नहीं था, सर्विस बेस्ड कंपनियां हुआ करती थी। आज के दिन जब से तो 2014 के बाद से मैं भी आपको बता दूं, हमारा आप आईटी देख लीजिए, आईटी हब गुरुग्राम, है ना? जितनी भी एमएनसीज है, टॉप एमएनसीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सारी यहाँ पे आ रखी हैं। अब हमारी नोएडा में भी देख लीजिए आप, नोएडा भी सेम यही हो रहा है ना? तो देखा जाए तो हमारा आईटी तो बूम पे है ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, ये तो हो गई मोदी जी की बात। अच्छा, योगी जी का क्या रोल रहा है यूपी को बदलने में? छवि बदल पाई योगी जी? जी, मैं कानपुर से हूँ, तो जो मैंने सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा कानपुर का देखा। कानपुर जो पहले आज के 10 साल पहले हुआ करता था, आज जाके देखिए कानपुर की अलग ही छवि है। कानपुर की जो साफ सफाई है, कानपुर में जो एक तो है गंगा नदी आपने कभी देखी कितनी दूषित हुआ करती थी। आज कानपुर का गंगा पानी आप पी सकते हो, इतना साफ है। इतनी वहाँ की जो कहती है जो चट्टानें बनाई, वो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, मतलब कुछ भी देख लीजिए आप, धार्मिक केंद्रों को देख लीजिए, सारे अच्छे बना रखे उन्होंने। तो ये तो योगी जी का है ही, इसमें तो कोई दो बातें। कानून व्यवस्था में बिल्कुल। तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप कानून व्यवस्था में? कानून व्यवस्था में हम 10 आउट ऑफ 10 देना चाहेंगे योगी जी को। अखिलेश यादव को? नहीं, उन्हें तो हम नहीं दें, उन्हें तो 5 भी दे सकते हैं, क्योंकि जब जो बंदा ऐसा भी कह सकता है कि जब बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, हाँ, जो ऐसे भी जो कोई बोल दे तो फिर क्या ही बोल सकते हो उसको, तो वो तो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है, बच्चों को बढ़ावा ही दे रहा है वो। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो गठबंधन बना है, ये जिसमें तमाम पार्टियां, आपके अखिलेश यादव भी हैं, उसमें ममता बनर्जी भी हैं, केजरीवाल भी हैं, राहुल गांधी भी है, नीतीश कुमार भी है, कुछ लग रहा है प्रभाव डालेंगे बीजेपी पर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि कह सकते हैं ना, हाथी जो है ना अपनी चाल चलता चला जाता है और कुत्ते पीछे भौंकते चले रह जाते हैं। तो वही रहेगा, सेम वही है, कितने भी कुत्ते हैं भौंकते रहेंगे, लेकिन हाथी अपनी चाल जाएगा और जाके सरकार बनाएगा। अच्छा, केजरीवाल हैं प्रधानमंत्री बनने लायक? कहते हैं कि नीचे से उठ के आए हैं, गरीबी देखी है। देखो, केजरीवाल को थोड़ा मैं देखूँ तो फोकस में भी ज़्यादा आना चाहते हैं। उनका थोड़ा में बातों का जो रहता है ना, जैसे कि हमने कहते हैं झूठ भी रहता है उनका, जैसे कि हमारे सीनियर ने भी बोला, तो झूठ का भी सहारा लेते हैं वो, तो झूठ का अधिकतम सहारा ही लेते हैं, तो ऐसे में हम उनको नहीं कह सकते। और राहुल गांधी? राहुल गांधी का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो क्या ही है, सबको ही पता है। मतलब क्या है, मुझे नहीं पता, बताइए थोड़ा सा। देखो, राहुल गांधी तो एक परिवारवाद का ही है, मतलब कि परिवारवाद है, परिवार में कोई बनता रहा है तो बस उसी को कुर्सी दे दी जाए। परिवारवाद में कौन है? अखिलेश यादव भी परिवारवाद में? सारे ही हैं,
मतलब अब उसका क्या, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, निचले से उठ के नहीं आया, वो ऊपर से ही बन के बैठा है, तो उसे क्या पता। और जब वो एक तो आलू डालता है, वहाँ से सोना निकालता है, तो क्या ही कर सकता है। अभी तक तो अच्छा किया है बीजेपी ने, मतलब जैसे हम लोग देख रहे हैं इंडिया काफ़ी पावरफुल नेशन बन चुका है, और मतलब मोस्टली अगर जो प्राइम मिनिस्टर होता है लगता है कि उसी का हाथ है, तो ठीक है। पहले के प्राइम मिनिस्टर में और इनके प्राइम मिनिस्टर में क्या अंतर है? मोदी जी में क्या अंतर है? जो पहले के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, इनमें क्या अंतर मानते हैं आप? बेसिकली तो सेम ही है यार, डेफिनेटली सेम ही है सब कुछ। अच्छा, सारे प्राइम मिनिस्टर सेम ही रहे हैं आपके लिए? मतलब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं सुनता हूँ घर वालों से, तो बोलते हैं कि पहले इतना अच्छा विकास नहीं था, जैसे अभी काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है। हमारे साइड भी नैनीताल में काफ़ी रोड अच्छी बन अच्छा, चुकी है। नोएडा आप कितने समय से रह रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए इधर पे। स्टडी भी आपने नोएडा से की है, यूपी से स्टडी की है? मैं नैनीताल से पढ़ा हूँ, सब कुछ अच्छा, मुझे मैंने। आप एक बार बताइए, यूपी के बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, आपको क्या लगता है यूपी में बदलाव क्या दिखता है बीजेपी के आने के बाद, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? मैं तो 2 साल से हूँ बस, रूम से ऑफिस, ऑफिस से रूम, तो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है इससे इसका। पहले आपने कभी नहीं सुना यूपी की क्या व्यवस्था थी, कैसे मतलब मर्डर होते थे? हाँ, ये थोड़ा पता है, जब से योगी सरकार आई है काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए। पहले एक मेरठ पे शायद एक बाजार लगती थी, बाजार हुआ था। हाँ, तो उधर पे बताते थे कि काफ़ी चोरियाँ होती थी, अगर आप कार लेके जा रहे हो तो गायब हो जाती थी, बट अब वो काफ़ी सही हो चुका है योगी सरकार आने के बाद। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, जो इंडिया गठबंधन बना है इसमें आपके तमाम पार्टियां हैं, इसमें राहुल गांधी भी हैं, केजरीवाल भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, लगता है कुछ प्रभाव डालेंगे बीजेपी पर ये लोग? अब अच्छा काम करा है बीजेपी ने, तो शायद ही नहीं डाल पाएंगे। अगर आने वाले टाइम में देखो, कुछ भी नहीं कह सकते, कल का किसी को नहीं पता। अगर लगता है कि जनता को कि अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्रभाव डालेंगे। क्या राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री बनने लायक? नहीं, वो तो खैर नहीं है। केजरीवाल? मतलब केजरीवाल का वो ही है कि अगर आप हर चीज़ फ्री में दे दोगे तो फिर कैसे कोई काम करेगा। तो जब वो जिनको फ्री में मिल रहा है वो दे रहे हैं उनको वोट, और जब फ्री में नहीं देंगे, जब हटा दिया जाएगा। बुलंदशहर की स्थिति की बात करूँ और खासतौर यूपी की बात करूँ, योगी जी और अखिलेश यादव के कार्यकाल में कोई अंतर दिखाई देता है? बहुत अंतर है। एक तो सबसे मेन अंतर है महिलाओं की सिक्योरिटी का। उन्होंने सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी है, मतलब वो कर दी है कि कोई छेड़ ही नहीं सकता औरतों को भी, मतलब जैसे पहले कोई भी छेड़ देता था, अब कोई भी नहीं छेड़ सकता। और दूसरी बात, इम्प्रूवमेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चेंज हुआ है बहुत, हॉस्पिटल वगैरह, एम्स, जैसे अब एम्स बनना है बुलंदशहर में, एयरपोर्ट बनना है, और अब मेट्रो भी आ रही है रैपिड, तो बहुत चेंज आया है। और मतलब काफ़ी कुछ चेंज है आपके अनुसार? यस, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी पर, बीजेपी के राज में कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, आप मानते हैं बेरोजगारी है? नहीं, वो अपने ऊपर है ना कि हम कैसे, अगर हम मेहनत करेंगे, स्किल नहीं है तो फिर कैसे मिल जाएगी जॉब। तो वो स्किल होनी चाहिए ना जॉब के लिए भी। तो मेरे मुझे आप एक बात बताइए, एक युवाओं के नज़रिए से विपक्ष में कोई नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री बनने लायक है, कोई भी चेहरा एक? नहीं, मेरी नज़र से कोई नहीं है, मेरी नज़र में कोई नहीं है ऐसा जो मोदी जी को टक्कर दे सके। राहुल गांधी? नहीं, कोई नहीं। केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल भी नहीं। तो कोई टक्कर में है ही नहीं? नहीं। अच्छा, और नेताओं में मोदी जी में अंतर क्या है आपके अनुसार? सर वो जब वो चलते हैं, आपने खुद अंतर देखा होगा, एक पावरफुल लीडर चल के आ रहा होता है, और बाकियों में कोई लगता ही नहीं है कोई पावरफुल लीडर है। तो जो पुराने प्रधानमंत्री हैं उनमें भी कोई पावरफुल नहीं दिखाई देता आपको? मैं ये नहीं कह रहा कि वो पावरफुल नहीं थे, बट जो इस टाइम करंट में देखने जाएँ तो मोदी से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है इस टाइम। हाँ, यूपी में अगर हम उसका बात करें, अगर हम लोग रोड डेवलपमेंट की, मतलब रोड की बात करें, तो यार वो भी अखिलेश ने काम अच्छा किया है, ठीक है ना। और पुलिस को लेकर चले, पुलिस कानूनी व्यवस्था लेकर चलें, तो थोड़ा योगी का पावर है उसमें। तो ये कि यादव लोग नहीं रहते अगर पार्टी में, तो थोड़ा बीजेपी वाले स्ट्रांग रहते हैं, तो यही डिफरेंस है बस थोड़ा सा। और मोदी जी के 10 साल कैसे निकले हैं? मोदी 10 साल सही थे, मतलब अब मैं आपको बोलूँ, हम लोग क्या नॉर्मल कास्ट से हैं, जनरल वाले, तो जनरल वाले में कोई सी सरकार रहे यार, तो मुझे तो लगता नहीं है कोई डिफरेंस आता है यार। हम तो ऐसे के वैसे ही ना, हम किसी जनरल में, हम ना किसी कैटेगरी में मतलब कोई फ़ायदा मिलता है हमें। अगर हम कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जाएँ, वहाँ पर भी हमें वही कोटा मिलता है, तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं यार, मतलब हम जैसे कास्ट वालों को कोई फ़ायदा नहीं है यार। मतलब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, कोई फ़ायदा नहीं, सब सरकार एक जैसी है मेरे लिए तो। और मेरा तो वोट रहता है कि नोटा में जाता है, मैं किसी को नहीं देता। कब से नोटा में दे रहे हैं आप? मैं 2 साल बाद 2 बार नोटा में दिया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार से, कोई सरकार आया यार, कोई फ़र्क नहीं। हम जय नोटा में वोट देने का कारण क्या है मतलब? कारण क्या है कि कोई सरकार कुछ नहीं करती भाई, बस ये कारण है। जो सरकार कर रही नहीं तो कुछ मत डालो वोट। अच्छा, आपके अनुसार करना क्या क्या चाहिए सरकार को? बहुत कुछ करना चाहिए यार सरकारों को, लेकिन सरकार आती है, इलेक्शन आते हैं, उससे पहले बहुत कुछ बोलती है, इलेक्शन जीतने के बाद कुछ नहीं होता है सरकार। देखिए गुप्ता जी, मुझे लगभग 2 साल इस फील्ड में हो गए काम करते करते, पहली बार मुझे कोई व्यक्ति ऐसे मिले हैं जो नोटा को वोट डालते हैं। तो आगे कब तक चलता रहेगा सिलसिला? चलता ही रहेगा जब तक जीवित हूँ। पार्टी तो यही रहेगी ना? तभी तो देखो, अभी आने वाले 10 सालों में मुझे नहीं लगता बीजेपी की कोई, क्योंकि बीजेपी ने हर पार्टी को तोड़ दिया है अंदर से। आप मान के चलो, और कोई पार्टी के सामने खड़ी ही नहीं हो सकती। कांग्रेस में आप ले लो, कोई भी अब नेता बचा नहीं है राहुल गांधी के अलावा। नेता है वो? बहुत बड़े नेता हैं वो आप नहीं जानते, वो अलग वाले नेता हैं वो।
अलग वाले मतलब कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। वो रसियन वाले नेता हैं, ठीक है। रशियन वाले नेता है। अच्छा ठीक है, मुझे आप एक बार बताइए, जो आम आदमी पार्टी है, अभी नई नवेली पार्टी है, तो ये भी नहीं लगता कोई टक्कर दे पाएगी आगे जाके? आम आदमी पार्टी भी ने स्टार्टिंग में काम अच्छा किया, लेकिन अभी क्या है ना कि यूपी जो दिल्ली गवर्नमेंट होती है ना, वो केंद्र सरकार के अंदर आती है। जब कोई सरकार केंद्र सरकार के अंदर आती है ना, तो वो काम उतनी पावर उसके पास रहती नहीं। जैसे यूपी गवर्नमेंट है, उसके पास पावर ज़्यादा है, बट दिल्ली गवर्नमेंट के पास उतनी पावर नहीं रहती है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको पावर दे दी जाए तो काम अच्छा कर पाएंगे वो? हो सकता है मे भी कर सकें अच्छा काम, लेकिन वो ये ना, कोई भी पार्टी अच्छी बनती है, बट जब पैसा आता है ना, तो हर पार्टी चेंज हो जाती है। जब पूरी फैमिली नोटों को देती है, आप ही नोटों को देते हैं? मैं अकेला, अपने पे विश्वास है, मुझे फैमिली में विश्वास नहीं है अपनी। फैमिली बीजेपी को देती होगी आपकी? फैमिली वाले हाँ, किसी न किसी को दे ही देते, जो मतलब ऐसा नहीं बीजेपी, जो हमारे उधर अलीगढ़ में अच्छा काम करती है उसको ही वोट दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बीजेपी को ही देते हैं हम वोट।